Hello students, good morning. Welcome in your SST class, and we are continue with the same chapter number 10, the world of growing knowledge. So we are on topic numbers. So let's start. Early man used to hunt animals. He needed to identify them and count their numbers. कि जो अर्ली मैन था वो एनिमल्स का शिकार करता था. ही नीडेड टू आइडेंटिफाई दैम एंड काउंट देयर नंबर. तो शिकार करने के बाद उसको नीड हुई कि जो एनिमल्स उसने शिकार किए हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और उनको काउंट कैसे किया जाए. He used a system of drawing and later on his 10 fingers to count from 1 to 10. तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी फिंगर्स पे 1 to 10 काउंट करना शुरू किया. इवन टूडे दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर इज़ पॉपुलर. तो क्या है, आज भी जो ये सिस्टम है फिंगर्स पे काउंटिंग का, ये पॉपुलर है. दिस मेथड ऑफ काउंटिंग वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एंड लेटर ऑन एडोप्टेड बाय अरब्स, रोमन्स एंड अदर यूरोपियंस. कि ये जो मेथड है काउंटिंग का, ये इंडिया में डेवलप हुआ और उसके बाद इसको अडोप्ट किया अरब, रोमन एंड अदर यूरोपियंस ने. द रोमन्स यूज 7 लेटर टू राइट नंबर्स. जो रोमन है वो नंबर्स लिखने के लिए 7 लेटर यूज़ करते हैं. दीज वर MDCLXV एंड I. और ये जो 7 नंबर हैं MDCLXV एंड I, ये रोमन्स नंबर जो है वो इनमें ही लिखे जाते हैं. दिस सिस्टम इज़ टॉट इन द स्कूल्स इवन नाउ. जो ये रोमन्स नंबर लिखने का सिस्टम है ये भी स्कूलों में टॉट किया जाता है. सुमेरियंस यूज स्पेशल शेप्स बट दे काउंटेड इन 60s. जो सुमेरियंस है वो नंबर्स लिखने के लिए स्पेशल शेप यूज़ करते हैं. द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ टुडे इज़ द हिंदू अरेबिक सिस्टम. जो नंबर सिस्टम हम आज फॉलो करते हैं वो हिंदू अरेबिक सिस्टम है. दिस सिस्टम ऑफ नंबर इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यही हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है. एंशियंट इंडियन स्कॉलर आर्यभट्टा इन्वेंटेड ज़ीरो which made the counting possible and most difficult calculation easy. जो एंशियंट इंडियन स्कॉलर थे आर्यभट्टा, उन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया और ज़ीरो का इन्वेंशन के बाद उनके ये काउंटिंग करना पॉसिबल हुआ और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन थी वो उनको भी सॉल्व करना इजी हो गया. द अरब्स टुक द सिस्टम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 to यूरोप. वी शुड बी प्राउड ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय आर कंट्री. तो ये जो इसमें ज़ीरो का इन्वेंशन है वो इंडिया से हुआ है, तो हमें इस चीज़ पे प्राउड फील करना चाहिए. ओके, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स मैन डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग. आर्ट ऑफ मीन्स की जो केव्स थी जहाँ पे एंशंट जो मैन है वो रहता था, वहाँ की उसकी जो वॉल्स थी उन पे ड्राइंग करके जो आदमी ने आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया. इट टुक हिम मैनी ईयर्स टू परफेक्ट दिस आर्ट. और इस आर्ट में परफेक्ट होने के लिए उसको बहुत साल लग गए. मैनी बुक्स वर रिटन बाय हैंड यूजिंग क्ले टेबलेट्स एंड शार्प टूल्स. और क्ले टेबलेट्स होता है मिट्टी से लिखना जिसको कि बोलेंगे, और शार्प टूल्स, इनको यूज़ करके बहुत सारी बुक्स लिखी गई. एंशियंट इंडियंस ऑल्सो रोट ऑन पाम लीव्स एंड बर्च बाक्स. जो इंडियंस थे एंशियंट इंडियंस, उन्होंने पाम लीव्स पे भी बहुत लिखा और बर्च बाक्स पे भी बहुत लिखा. बर्च बाक्स होती है भोजपत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं. अ बंच ऑफ क्ले टेबलेट्स और पाम लीव्स मेड अप अ बुक. तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, ए बंच ऑफ क्ले टेबलेट्स से और पाम लीव से उन्होंने उस पर लिख के एक बुक बनाई. द मेकिंग ऑफ वन बुक टुक ए वेरी लॉन्ग टाइम. बट ये क्या था कि ऐसी एक बुक बनाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. इट वॉज ए वेरी स्लो एंड लेबोरियस प्रोसेस. और ये बहुत ही स्लो और एक लेबोरियस प्रोसेस था. वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल एंड दैट टू इन सेंटर्स फॉर लर्निंग. और इस चीज़ से क्या था कि बहुत ही कम बुक्स अवेलेबल होती थी लर्निंग के लिए. सो देयर वॉज अ नीड टू हैव मैनी कॉपीज ऑफ अ बुक. तो इसके लिए क्या किस चीज़ की नीड फील हुई कि एक बुक की बहुत सारी कॉपीज़ हों. चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन द 5th century AD. तो इसके लिए चाइना ने एक आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप किया 5th century में. बट इट डिड नॉट प्रूव सक्सेसफुल एज इट वॉज अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. बट जो ये था प्रिंटिंग ऑफ आर्ट, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था. A simpler printing process was developed in Germany by John Gutenberg in 1440. सिंपल प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो जर्मनी में डेवलप किया गया बाय जॉन गुटनबर्ग इन 1440 में. ओके, ही यूज मूवेबल मेटल टाइप टू प्रिंट.
द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वॉज द बाइबल। और जो उस जॉन गुटनबर्ग के द्वारा जो फर्स्ट बुक प्रिंट की गई वो थी बाइबल। इट वॉज प्रिंटेड ऑन शीप स्किन, और ये शीप की स्किन पे प्रिंट की गई। आगे चलिए। दिस सिस्टम मेड प्रोग्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये जो प्रिंटिंग का सिस्टम था इसमें प्रोग्रेस होती गई टाइम के साथ साथ। द प्रिंटिंग प्रेस ब्रोट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, और जो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन है ये एक रिवोल्यूशन लेके आई नॉलेज की फील्ड में। नाउ इट वॉज पॉसिबल टू हैव मोर बुक्स एट ए लो कॉस्ट, अब बहुत ही लो कॉस्ट पे ज़्यादा बुक्स अवेलेबल होने लगी। द साइंटिस्ट मेड लेटर टाइप्स इन लार्ज नंबर फॉर ईच अल्फ़ाबेट, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक लेटर टाइप बना लिया, बहुत सारे नंबर्स, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में। दीज लेटर टाइप मेड ऑफ लीड वर यूज टू कंपोज द मैटर टू प्रिंट बुक्स। Ink was applied on the face of these compound letter types and then paper was pressed on them। तो क्या था कि जो ये लेटर टाइप बनाए थे पहले उन पे इंक डाली जाती थी और उसके बाद उनके ऊपर जो पेपर है उसको प्रेस किया जाता था, जैसे कि जो अल्फ़ाबेट है वो उस पेपर पे प्रिंट हो जाता था। तो इस टाइप से प्रिंटिंग जो है शुरू हुई। फर्स्ट इट वॉज डन बाय हैंड एंड देन मशीन्स वर यूज टू डू दिस वर्क। जो पहले जो है ये काम हाथों से होता था और उसके बाद इस काम के लिए मशीन जो है वो यूज़ की जाने लगी। टुडे वी हैव वेरी sophisticated printing machines which use computers to publish books, magazines, newspaper etc. in various colors। तो आज क्या है, हमारे पास बहुत ही एडवांस प्रिंटिंग मशीन्स हैं जो कि बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, हर चीज़ को कंप्यूटर से जो है पब्लिश करते हैं और इन वेरियस कलर्स, और बहुत सारे कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं हम इन चीज़ों को पब्लिश करने के लिए। सो ये था हमारा टॉपिक आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।